ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहे। रोडन एनक्लेव ने एक बड़ा शानदार इवेंट किया। हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा हुआ कि रोडन ने वादों को वफा किया। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। हमने इनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया तो हमने इनकी डेवलपमेंट को भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन जहां पे एप्रिसिएशंस बनती हैं वो चीजें भी साथ साथ बताते रहना चाहिए। साइड में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में कहा गया जी 15 तारीख को हम डेवलप करेंगे, 16 तारीख को आपको पेपर मिलेगा एलओपी का, एनओसी का, या फिर आप उसको कहेंगे मैप है और 65% तक बैलेट है। बैलेट भी लोग ना हो सके, लेकिन फिर हमने बार बार एसएस साहब को रिक्वेस्ट करके वो 65% का क्राइटेरिया भी कंप्लीट करवाया। फिर हमने मैप भी रिवील हुआ, मैप पे भी स्ट्रीट नंबर और चीजें नहीं, इंशाल्लाह जनवरी में जब तीसरी बैलेट होगी तो तब ये मुकम्मल मैप आपके पास आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर आपको मिल चुका होगा। उसके बाद रोडन ने अभी ये लास्ट मंडे को एक खूबसूरत इवेंट किया। उस इवेंट में मैक्सिमम गैदरिंग हुई, लोग आए, एंड यूजर्स आए, क्लाइंट्स आए। तो रोडन ने वो एक ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया। अब रोडन के पास ऑलरेडी पहले जनरल और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक दो थे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया और उसके बारे में अभी तक कोई पेमेंट प्लान रिवील नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें उसके बारे में बताई जा रही हैं उनकी एक अपनी ही हाइप है। इसके साथ रोडन ने फाटा का एलओसी जो है एलओपी अप्रूव्ड वो और डायरी नंबर ये चीजें भी की और बहुत सारी चीजें कमिटेड भी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम ओवरसीज ब्लॉक से रिलेटेड जो कंसर्निंग पर्सन है जिन्होंने हाल ही में रोडन एनक्लेव को ज्वाइन किया और उनके जिम्मे काम भी यही है कि ओवरसीज से रिलेटेड, ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ओवरसीज ब्लॉक के रिलेटेड भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेकिन आज उनसे उनके बारे में थोड़ी सी जरूर बात करेंगे और रोडन की जिम्मेदारियों के हवाले से। अब सारा कैमरा जो है वो उनके साथ होगा, मेरी आप तक सिर्फ आवाज रहेगी। अस्सलाम वालेकुम अतिया लियाकत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया और बगैर इतला के, बगैर इन्फॉर्म के हम लोग आए, क्योंकि इवेंट के बाद कल एक अच्छा इवेंट हुआ, आप लोग काफी वहाँ पे मसरूफ भी थे। तो कामयाब इवेंट पे सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। और दूसरा ओवरसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके जिम्मे स्पेसिफिक, आपको इसलिए जो है अपॉइंट भी किया गया रोडन में। तो आपके ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या होना जरूरी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट्स कर सके? अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखें तो ओवरसीज के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि यार कुछ वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन की वजह से कह लें कि ट्रस्ट लेवल कम होता जा रहा है। वो हम गवर्नमेंट लेवल पे कह लें कि आपकी जो प्राइजेस थी या प्रॉपर्टी थी वो हम उसको स्टेबल नहीं रख सके, या आप डीलर की कमिटमेंट को कह लें कि रियलिटर ने आपको जो कमिट किया वो उसको फुलफिल नहीं कर सके एज पर कुछ भी गवर्नमेंट कंसर्न या सोसाइटी कंसर्न या व्हाटएवर। और दूसरी चीज ये है कि सबसे पहला कि यार आप जिस भी ओवरसीज है या आप लोकली किसी की भी बात करें, जिस प्रोजेक्ट के साथ आप अपने आप को एज अ इन्वेस्टर या एज अ क्लाइंट अगर आप जोड़ते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो होती है वो सबसे पहले उसकी लोकेशन है, फिर उसकी मैनेजमेंट है, फिर वो बीइंग अ कंपनी है, फिर उसका डेवलपर है, फिर उसके सराउंडिंग में आपके पास क्या कुछ है वो है। और अगर आप ये सारी चीजें देखें, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनका जो आंसर है वो आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में मिलता है अगर आप रुडन को देखते हैं तो। इसलिए कि अगर आप देखें कि पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सालों से वो पेंडिंग में था, वो था रिंग रोड, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑन ग्राउंड आ चुका है। और ऑन ग्राउंड होने के साथ साथ रोडन एनक्लेव में आ चुका है। ना सिर्फ 0 किलोमीटर बल्कि आपके एक ब्लॉक के अंदर से या आपकी रुडन की प्रॉपर्टी के अंदर से जो है वो उसकी एंट्रेंस है या उसकी एक्सेस है। आपके पास 2 इंटरचेंज आ गए, आपके पास अडयाला भी आ गया, आपके पास चक्री भी आ गया। सो दैट मीन कि आपके पास जो लोकेलिटी बन रही है, आपकी लोकेशन जो बन रही है, तो ना सिर्फ आप जीटी रोड से कनेक्टेड हो जाएंगे इन फ्यूचर रिंग रोड के बाद, और आप M2 से भी, और अगर आप ओवरसीज हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रेवल एयरपोर्ट से होगा। तो एयरपोर्ट से आपकी कनेक्टिविटी जो है वो विद इन अ मिनट्स यहाँ पे हो जाएगी, पॉसिबल होगी। रिंग रोड आप इसको गेम चेंजर कंसीडर कर रही हैं? बिल्कुल,
रिंग रोड ना सिर्फ रुडन के लिए, अगर आप इसको देखें तो जिस जिस शहर को भी रिंग रोड में जो जो प्रोजेक्ट जो है, जो शहर जो है रिंग रोड से, वहां से उन्होंने वो क्या किया कि आपका रिंग रोड बना है या उसकी कंप्लीशन हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि यार बिफोर चाहे कि एक लोकल लैंडलॉर्ड था या उसके सराउंडिंग में कोई सोसाइटी आई है जो 0 किलोमीटर है या नहीं है व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने उसको कितने % तक, बल्कि 100 टाइम्स या 200 टाइम्स आप कह सकते हैं कि आपने उसकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीमेंट दिलवाया है। और ये वो चीजें हैं कि बाकी सोसाइटी की एमिनिटीज को आप देख लें या डेवलपमेंट को देख लें, वो तो आपको एक % तक आपको प्रॉफिट पे लेके जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें उसके साथ ऐसी हैं कि जो आपके गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उस सोसाइटी को या लोकली उसके सराउंडिंग्स को वो आपको 200 टाइम या 500 टाइम जो है वो सोसाइटी की डेवलपिंग के साथ साथ जो है वो बेनिफिशियरी बनाते हैं। जैसे कि ये रिंग रोड, आप लाहौर की एग्जांपल ले सकते हैं, आप फैसलाबाद की एग्जांपल ले सकते हैं कि वहां पे रिंग रोड के सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज थी उनकी अनाउंसमेंट से पहले उनका क्या प्राइस था, फिर ऑन ग्राउंड जब वो शुरू हो चुका तो उनका क्या प्राइस था, और कंप्लीशन के बाद आज वहां पे क्या सिचुएशन है। रुडन एन्क्लेव के हवाले से मेरी थोड़ी सी नेचर है कि मैं बड़ी क्लियर और टू द पॉइंट बात करता हूँ। माजरत अगर कोई बात बुरी भी लगे, प्रीवियस डेवलपमेंट रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत क्रिटिसाइज इसको किया, और अल्लाह की मेहरबानी से यूपीडीएल वाले अब मुझे पर्सनली जानते और पहचानते भी हैं कि भाई इसका वीडियो जो है ना उसमें हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रोटोकॉल्स लाजम होंगे। ओवरसीज ब्लॉक आपने लॉन्च किया, अभी तक उसका पेमेंट प्लान रिवील नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें कल असद साहब की बात से फील हमें आई कि ये एलओपी के साथ है, ये लेआउट प्लान के साथ है, उसके बाद इसमें कैटेगरीज की गई, इसमें अर्ली पोजीशन आ गया, बैलेट आ गया और नॉर्मल आ गया। क्या आपके ख्याल में ये जो बॉडी लैंग्वेज का चेंज है ये रियलिटी है या सिर्फ बिजनेस है? अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि आप जो है बहुत क्लियर बात करेंगे, तो उसी क्लियर बात का मैं जवाब दूं। मैं अक्सर, बिकॉज इससे पहले ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि मेरा भी जो करियर है वो बींगा एक रियल एस्टेट उस पे कंपनी को मैं ऑन भी करती थी, मैंने रिसेंटली रुडन को ज्वाइन किया। तो अगर आप देखें कि मैं समझती हूँ कि यार बीइंग अ रियल्टर हम एक चीज को जो है वो मिसकॉन्सेप्ट आप कह लें हमारा है कि आज के रुडन को हम 20 साल के पहले से जो प्रोजेक्ट है हम उनके साथ कंपेयर करते हैं, जो कि नहीं बनता। फिर दूसरा ये है कि जैसे आपने अभी सेकंड उसका मेरे जो आपने आंसर किया उसका खुद क्वेश्चन कर दिया कि हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब आप एक सोसाइटी को प्लान करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपने लैंड एक्वायर करनी है, ठीक है, आपने अपने लीगल जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने कंप्लीट करनी है, फिर आपने डेवलपर को एक स्पेस देनी है कि वो अपनी डेवलपिंग जो है, यानी पहले उसने कहां से रोड बनाना है या पहले स्कूल जो है वो जहां पे मैप पे है स्कूल को वो रोड पे तो नहीं लेके आ सकता, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने चलना है। अगर एग्जीक्यूटिव में और जनरल में हमने अर्ली पोजीशन प्लॉट जो है वो लॉन्चिंग पे नहीं दिए थे या बैलेटेड प्लॉट नहीं दिए थे, तो उसके पास भी हमारे पास एक रीजंस थे कि यार हम लीगली हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो कंप्लीशन में नहीं थी, एलओपी हमारा ऑन प्रोसीड चल रहा था, और दूसरा ये है कि यार अभी जमीन कुछ शायद हमारे पास थी, कुछ की हमारी लैंड डिपार्टमेंट की जो थी वो हमारी डीलिंग चल रही थी। अभी आप जब खुद देखें कि सारी चीजें हमारी क्लियर है, एलओपी हमारे पास क्लियर है, जमीन हमारे पास है, ना सिर्फ है बल्कि 1500 to 2000 कनाल उसका जो है वो अर्थवर्क कंप्लीट हो चुका है। और यूपीडीएल का आपने नाम ले लिया, यूपीडीएल जो है वो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं काम करके आई हूँ उन्होंने डिलीवर किया हुआ है, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है, हमारा भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने भी वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि यार अगर उन्होंने वो डिलीवर किया, फिर आप एक चीज जब डिलीवर कर चुकते हैं उसके बाद जो आपकी प्लानिंग होती है वो उससे बेहतरी की तरफ होती है। जैसे वहां पे आपका अगर 250 या 260 मेन रोड था, तो यहाँ पे आपका 280 है, कि आपको समझ आ गई कि यार अगर हम इससे बेहतर प्लान करेंगे तो चीजें उस वे में जाएंगी। तो अब आपके पास एलओपी है, लीगली आप जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो चुकी, लोकेशन हमने आपको बता दी, जो आज से 4 साल पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का नहीं पता था कि यार वो वाली जो लोकेशन है वो कहां पे बनेगी। हम लोकेट तो आपको नहीं कर सकते थे ना कि आप यहां पे हैं, ठीक है, या आपको वहां पे उस जमीन के ऊपर जाके खड़ा नहीं कर सकते थे। आज आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि आज आप जब ओवरसीज की डीलिंग के लिए या उसको आप मार्केट में अपेयर करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पे खड़े हो सकते हैं कि ये वो लैंड है जहां पे आपका ओवरसीज है, ठीक है, वो आपने लोकेशन क्लियर कर दी कि यहाँ पे है। फिर एलओपी के बाद, जमीन के बाद, सोसाइटी के वहां पे हमारे शोल्डर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने आपको सिर्फ डिलीवर करके और डेवलप करके देना है। तो डेवलपर हमारे पास नो डाउट
एक बहुत अच्छा डेवलपर है, ऑलरेडी आप उसका वो देख सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, जमीन हमारे पास है। अब दिन और रात क्या है कि यार हम कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी मे बी हम इन फ्यूचर हायर करके वो भी आपके सामने लेके आएंगे। हमने अगर आपको 1 ईयर का टाइम दिया है तो किस कॉन्फिडेंस के साथ दिया है कि यार हमारा सिर्फ एक काम अब बच गया एज अ मैनेजमेंट कि हमने आपको डिलीवर करना मतलब आप है। पिछले 3 साल का होमवर्क करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे ऐसे हुए आसान हैं। लफ्जों में ये कहा जा सकते है कि एग्जीक्यूटिव और जनरल के साथ ओवरसीज का होमवर्क डे 1 से स्टार्ट था। बिल्कुल स्टार्ट था। बिल्कुल start ओवरऑल जब आप किसी सोसाइटी को प्लान करते हैं जो हायर मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली वो उस पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करके बैठे होते हैं। सही। प्लान तो आपका उस पूरे प्रोजेक्ट का हो चुका है कि आपने अभी क्या करना है, 2 साल के बाद क्या करना है। ऑब्वियसली जब कोई चीज जो मेरी प्रोडक्ट है तो मुझे उसको पता है कि यार मैंने फर्स्ट डे में उसको कैसे लेके जाना है, सेकंड फेज में क्या करना है और थर्ड फेज में क्या करना है। हाँ, कुछ हमारी बाउंड्रीज हैं जिसको हम अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट लेवल पे कह लें या उसमें मैनेजमेंट के लेवल पे कह लें कि हम उसको टाइम टू टाइम ही वो कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है कि जिस तरह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी मार्केट के अंदर, और इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड का नाम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यूज भी करते हैं कि हम इतने किलोमीटर पे हैं, करीब तरीन है। आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर से रिंग रोड जा रहा है, तो आपके पास चक्री की भी एक्सेस है और अडयाला की भी है। जी बिल्कुल। क्या ओवरसीज ब्लॉक के लिए चक्री रोड से भी इसको खोला जाएगा पोर्शन को विजिट्स के लिए, लैंड विजिट्स के लिए, या फिर कि ये सिर्फ आप यहाँ से अडयाला साइड से ही जाया जा सकेगा? सर अभी जो आपने जो सेवन की सक्सेस की आप बात करें तो उसी में हमारे जो कंट्री हेड हैं, जो मैन ऑफ विजन आप कह लें इस पूरे प्रोजेक्ट के हैं, मलिक असद अब्बास साहब, उन्होंने एक चीज को आपको वहां पे ये भी अनाउंस किया है कि अभी जो आपको वो साइट पे नेक्स्ट ओवरसीज के लिए विजिट करवाएंगे तो वो आपको फ्रॉम द वे ऑफ चक्री इंटरचेंज करवाएंगे। ऑलरेडी ये विजिट कर चुका हूँ। ठीक है। बहुत पहले मैंने को रुडन की 20-21 हजार कनाल लैंड विजिट की। मैं रुडन के साथ फर्स्ट से हूँ। चलें, एक चीज लेकिन- आपको क्लियर होगी कि मुझे clear है। 20-21 हजार कुछ लोगों के तो ये भी कंसर्न है जमीन और ये और वो। तो भाई आपका लैंड डिपार्टमेंट आप देख लें कि जो आपकी, मैं कहती हूँ कि आपका एलओपी है, आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो सब के सब बेस कर रहे होते हैं आपकी लैंड के ऊपर। तो अगर 20-21 हजार कनाल आप कह रहे हो सो दैट्स मीन अडयाला से लेकर चक्री तक मैंने सारा विजिट किया, लेकिन उस ठीक टाइम है। एसओपीज ये थी कि हमें वीडियोस अलाउ नहीं थे। ठीक है। हमारे बात करने का मकसद ये कि देखिए आपने भी खुद एक चीज को सेकंड किया कि लोगों को कंसर्न है इस चीज से, जमीन के मामला से। जो विजिट मैं चाह रहा हूँ विजिट ये कि क्या उसको ओपन, जिस तरह मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसी तरह बहुत सारे दोस्त अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लोगों के लिए वो चीज, वो पोर्शन ओपन किया जाएगा कि आप ओवरसीज की डेवलपमेंट जो है दूसरी सोसाइटीज की तरह इन्वेस्टर्स तक, एंड यूजर्स तक पहुंचाएंगे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? बिल्कुल, आपके लिए, ऑल पब्लिक के लिए अभी भी मैं सबको ये कहती हूँ, इवेंट पे भी सबने कहा, जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं या हमारी मैनेजमेंट है, कि प्लीज आप एक दफा खुद साइट पे आएं, आप ओवरसीज की लोकेशन भी देखें, उसकी एक्सेस कहाँ से बन रही है वो भी आप देखें, और जब आप ऑन ग्राउंड आप भी उस जमीन के ऊपर खड़े होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप रियल्टर हैं, या चाहे आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बूस्ट करेगा। आपके साथ ये इंटरव्यूज के सिलसिले जो हैं वो वीक और 15 दिन के बाद चलते रहेंगे, लेकिन आखिरी सवाल आज के दिन का, अतिया लियाकत, हाँ। अगर रुडन एनक्लेव में ओवरसीज के लिए या रुडन की मैनेजमेंट इस सीट पे ना बैठी होती, वो रुडन में इन्वेस्टमेंट क्यों करती अगर वो इन्वेस्टमेंट करती तो? अच्छा, मैं रुडन में मेरी इन्वेस्टमेंट है भी, ऑलरेडी भी है, रुडन ज्वाइन करने से पहले भी है। सही। और मैं इसलिए करती, जैसे मैंने आपको बताया कि यार इसकी लोकेशन ठीक है, फिर उसके बाद रिंग रोड बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। अब वही था कि एक वो चीज थी कि वो प्लान में तो शामिल थी, आपको रुडन फर्स्ट डे से ही कमिट करता आ रहा है कि यार अगर जनरल ब्लॉक इस वजह से डिले हो रहा है तो वहां पे सेक्शन 4 था, ठीक है, और वहां से रिंग रोड गुजरना था, जो आप उस वक्त तक तो शायद मेरी बात को कहानी और चांद सितारे समझ रहे थे, लेकिन आज वो प्रॉपर आपने देख लिया कि ऐसा हो गया, और इसी वजह से चीजें जो थी वो जेन्युइनली या प्रैक्टिकली आप कह लें कि डिले की तरफ जा रही थी। और मैं इसलिए भी करती बिकॉज यूपीडीएल आप कह लें, मैं इसलिए भी करती बिकॉज मैनेजमेंट आप कह लें, बीइंग अ कंपनी आप कह लें कि इनके ऊपर कहीं पे भी आप किसी भी किस्म की कोई लिटिगेशन आप मुझे प्रूफ कर दें कि यार ये कंपनी यहाँ से, जैसे अब हम हैं, या बीइंग आप इन्वेस्टर कह लें या एक बायर कह लें, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के पास जाएंगे तो हम देखेंगे यार उनका पास्ट क्या है, क्या इनके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसपे हम जाके कंफ्यूज हो जाएंगे या कल हम कहीं वो तो नहीं हो जाएंगे। तो आपको कहीं से भी ऐसी
कोई चीज नहीं मिलेगी। कुछ चीजें जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो हमारी क्रिएट की हुई हैं, सिचुएशन की क्रिएट की हुई हैं, तो मैं तो डेफिनेटली और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि प्राउड टू बी अ इन्वेस्टर पर्सन भी कि मैंने रुडन में एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था। आज आप प्रॉफिट में। हाँ, मैं प्रॉफिट में हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आपके साथ ये वक्तन फवक्तन 15 दिन बाद 10 दिन बाद एक इंटरव्यू का सेशन रहेगा, क्योंकि मोस्टली ओवरसीज की क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए हमें भी ज़रूरत थी, आपकी और वक्त को भी ज़रूरत थी, तो आपने रुडन को ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ फर्दन इस इंटरव्यू के बाद जो हमें फीडबैक मिलता है, हम उस फीडबैक पे एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे जरूर, और उसमें एनी हमें आपका टाइम, वक्त एनी चाहिए टाइम, एनी टाइम। अगर अतिया लियाकत इन्वेस्टमेंट करती तो क्यों करती? सवाल बड़ा सीरियस था, लेकिन वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई और बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग भी है। रुडन एन्क्लेव जो है इस वक्त मार्केट के अंदर आप देखें जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है रियल एस्टेट को लेकर, वहां पे आपके लिए एक उम्मीद बना है। रावलपिंडी रिंग रोड मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रावलपिंडी रिंग रोड बनाने वालों को, रिंग रोड डिजाइन करने वालों को, गवर्नमेंट पंजाब को, जो हेली पे प्रॉपर विजिट भी करते हैं। बेशक हेली रुडन में लैंड करते हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जितनी तेजी से ये काम जारी है उतनी तेजी से रुडन एन्क्लेव भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। पाटा के पेपर्स आ चुके हैं, आपके पास लीगल स्टेटस क्लियर होता जा रहा है, आपका अर्थवर्क कंप्लीट है, चक्री रोड से आपके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह ओवरसीज का पेमेंट प्लान भी रिवील हो जाएगा। 3 कैटेगरी है, अर्ली पोजीशन, बैलेटेड और इसके साथ साथ नॉर्मल कंडीशन जो आप बुकिंग करते हैं। देखिए मैं एक चीज यहाँ पे बताता चलूं, जो अर्ली पोजीशन होगा उसके अलॉटमेंट लेटर पे जो उसको लेटर दिया जाएगा उसके ऊपर प्रॉपर मेंशन होगा कि 1 साल के अंदर इसको पोजीशन करना है, और मे भी उसका बुकिंग क्राइटेरिया भी थोड़ा दूसरों से मुख्तलिफ हो। मज़ीद तफसीलात, मालूमात, बुकिंग और सर्विसेज के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस से शिप लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।